तो हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि जिंग के दोस्त ने खुदकुशी कर ली थी, जिस बात से जिंग काफ़ी दुखी हो गया था और वो सायू का बदला लेने के लिए असुरा किंग की बैटल के अंदर फाइट लेने आ जाता है, जहाँ कुछ लोगों ने सायू के बारे में बात करने लगे थे। जिस बात को सुनकर तो जिंग को काफ़ी गुस्सा आ गया था और फिर उसने बड़ी तेज़ी से उन सभी का खेल भी ख़त्म कर दिया था। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी के आगे से होती है, जहाँ जिंग की ऐसी पावर्स देखकर एक मास्टर कहने लगे थे कि तुमने यहाँ पे बहुत बड़ा क्राइम किया है, तुम्हें इन्हें इतनी बेरहमी से नहीं मारना चाहिए था। जिस पर जिंग उनसे कहता है कि यहाँ पर वीक लोगों की कोई भी जगह नहीं है, ये असुरा किंग बनने के लिए कंपटीशन हो रहा है, यहाँ सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही जिंदा रह सकते हैं। और वैसे भी यहाँ आने से पहले मुझे इस रूल के बारे में किसी ने नहीं बताया कि यहाँ पर हम किसी का कत्ल नहीं कर सकते। जिस बात से तो वो मास्टर भी चुप हो गए थे और जिंग ने अपनी तलवार को भी नीचे रख दिया था और वो कह रहा था कि अब अगर कोई नहीं बचा है तो ये अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए कि मैं ही इस बैटल का विनर हूँ। जो बात सुनकर तो काफ़ी सारे लोग बातें करने लग गए थे कि ये लड़का तो कुछ ज़्यादा ही घमंडी हो रहा है, लगता है इसे लेसन देना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ जिंग ने सायू का लॉकेट टच कर रखा था और वो सायू से भी कहता है कि आज हम दोनों मिलकर इस फाइट को जरूर जीतेंगे। तभी वहाँ पर एक और असुरा आ जाता है, जिसे देखने के बाद ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी और वो कहने लगी थी कि अभी तो ये लड़का गया। तभी वो असुरा भी जिंग से उसके बारे में पूछता है तो जिंग उसे बताता है कि मैं जहाँ रहता था वहाँ पर कई सारी मछलियाँ, पहाड़ और साथ ही साथ आयरन का काम होता था। तो इस बात से वो समझ जाता है कि 1 साल पहले तो तुम्हारे गांव पर किसी ने हमला कर दिया था, जिसमें वो पूरा गांव तबाह हो गया था। जिस बात से जिंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। इससे उसके चारों तरफ एक मर्डरस ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसके बाद वो असुर भी तुरंत उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन जिंग ने उससे पहले ही उस पर हमला करके उसको जान से ख़त्म कर दिया था। वहीं जिंग की लगातार जीत से काफ़ी सारे लोग हैरान हो रहे थे और वो बातें करने लग गए थे कि लगता है इस असुर का हरा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। वहीं जिंग अपनी ये सारी बातें सुनकर काफ़ी खुश हो रहा था, जिसके बाद वो अपनी और भी पावर्स को रिलीज करता है और जिंग ने बिना रुके और थके कई दिनों और रातों तक फाइट करी थी। और ये सब कुछ देखकर तो वहाँ खड़े लोग भी बातें करने लग गए थे कि ये कोई आम लड़का नहीं है बल्कि एक मॉन्स्टर है। वहीं दूसरी तरफ एक डीमन लड़की जिंग को काफ़ी पसंद करने लगती है। दूसरी तरफ एरिना में जिंग के पीछे एक और डीमन अपीयर हो जाता है, जिसका नाम वांग था, जिसे देखने के बाद तो वहाँ खड़ी ऑडियंस भी कहने लगी थी कि अब इस जिंग का बचना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि वांग फाइट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो वहीं वांग जिंग के करीब आते हुए कहता है कि तुम्हारी इस छोटी सी बॉडी में इतना सारा मर्डरस और कैसे भरा हुआ है। तभी उसकी नज़र उसकी स्वॉर्ड पे जाती है, जिन्हें देखने के बाद वो कहता है अच्छा, लाओची इस बार तुम्हें लेकर गया था। जिस बात से जिंग हैरान हो गया था और वो पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तो वांग उससे कहता है अगर तुम जानना ही चाहते हो तो मुझे तुम्हें पहले टच करना होगा, जिस पर जिंग भी मान जाता है। फिर जिंग वांग के बचपन में चला जाता है, जहां वांग के फादर उसको काफ़ी मार रहे थे क्योंकि उसने लड़कियों जैसी ड्रेस पहन रखी थी। तो वहीं वांग अपने डैड से कह रहा था कि मैं एक लड़की बनना चाहता हूँ, आखिर इसमें गलती क्या है अगर मैं लड़का पैदा हो गया तो। जिस पर उसका बाप कहता है कि इससे बेहतर तो मैं तुझे मारना पसंद करूँगा, और वो उसे काफ़ी मारने लगता है। जिस बात से वांग काफ़ी दुखी होता है और वह दौड़कर एक कमरे में चला जाता है, जहाँ से बाहर आते वक्त उसके कपड़ों से खून टपक रहा था। जिसके बाद वो आकर अपने डैड से कहता है कि अब मैं पूरी तरीके से लड़की बन चुका हूँ, लेकिन इस बात से उसकी मदर काफ़ी रोने लगती है। तो वहीं उसके डैड को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था और वो उसे काफ़ी तेज एक रैप्टा भी मारते हैं, जिस बात से वांग काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो उन पर अटैक कर देता है, जिसमें वहाँ के सभी लोग मारे जाते हैं। और ये सब करके वो काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर लाउची आता है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है, लेकिन लाउची ने उसे बेहोश कर दिया था और वो उसे अपने साथ अपनी जगह पर ले आया था। फिर लाउची उस पर अटैक करने लगता है, जिस अटैक से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन वांग जब होश में आता है तो वो काफ़ी हैरान होता है और उसकी केयर लाउची का बड़ा भाई कर रहा था, लेकिन वांग बिना कुछ सोचे समझे उस पर अटैक कर देता है और वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उसे बस फ्रीडम चाहिए थी। इसके बाद जिंग उसकी मेमोरी से बाहर आ जाता है। तो वहीं वांग को भी पता चल जाता है कि जिंग ने काफ़ी ज़्यादा दर्द सही है। फिर जिंग वांग से कहता है कि तुमने भी वो सारे दर्द महसूस किए हैं, प्यार, मोहब्बत, नफरत, जो मैंने महसूस किए हैं। तो इस पर वांग भी कहता है कि हाँ, हम दोनों ही यहाँ से बहुत ज़्यादा अलग हैं
और वांग साथ ही साथ ये भी कहता है कि तुमने आज जो इस बैटल में जितने भी मर्डर किए हैं उन सभी का क्राइम तुम्हारे सिर से हटाया जाता है। जो बात सुनकर तो वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो गए थे कि वांग ने तो इसे इतनी आसानी से इन सभी क्राइम से मुक्त कर दिया। फिर वांग जिंग के करीब जाते हुए कहता है, अब मुझे भी देखना है कि उन असुरा गॉड्स ने किस तरीके से तुम्हें ट्रेन किया है। इतना कहकर वो अपनी थोड़ी सी पावर से उस पर अटैक करता है, जिससे जिंग उस दीवार में जाकर लगता है और इससे उस पूरी दीवार में एक होल हो गया था। तो वहीं दूसरी तरफ जिंग को भी पता चल जाता है कि इसी बंदे ने उसके दोस्त को मारा था। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था और अपनी पूरी पावर्स को अनलॉक कर लेता है। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके अगली वीडियो में।